नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे बलौदाबाजार हिंसा में गिरफ्तार हुए देवेंद्र यादव की। जी हां, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के 2 कांग्रेस नेताओं को राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को राष्ट्रीय सचिव और बिहार कांग्रेस का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। राजेश तिवारी को भी फिर से राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है, जिस पर देखा जा रहा है कि बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। इस वक्त देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस रिमांड की हिरासत में है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देवेंद्र यादव को बिहार के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। हालांकि इसे यादव समुदाय से समर्थन हासिल करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि उनके परिवार का बिहार से गहरा नाता है, जो अगले साल होने वाले चुनाव में फायदेमंद साबित हो सकता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि देवेंद्र यादव आखिर है कौन। एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स की ओर। कौन है देवेंद्र यादव? छत्तीसगढ़ की भिलाई नगर विधानसभा सीट से 2018 से 2023 में चुनाव जीता। 25 साल की उम्र में भिलाई नगर निगम में मेयर बने। 2017 से 2018 तक यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव। 2011 से 2014 तक NSUI के प्रदेश अध्यक्ष। 17 अगस्त को बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तारी। चलिए, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है कांग्रेस पर और उन्होंने कहा है कि जेल में बंद कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से अपराध और अपराधियों के साथ खड़ा होने का काम करती है। हम लगातार इस बात को देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कोलकाता की घटना हुई पर कांग्रेस के मुंह में ताला लगा हुआ है। वो कहने वाली बेटी हूं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहीं लड़ते हुए नहीं दिख रही है। अब ये हमेशा देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती रही है और जेल में बंद कार्यकर्ता को ऐसे प्रभारी बनाना, ये तो इनकी परंपरा रही है। देवेंद्र यादव को प्रभारी बनाने को लेकर उप मुख्यमंत्री के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी केवल कांग्रेस को षड्यंत्र का शिकार बना रही है। देवेंद्र यादव अपराधी है या नहीं, ये तय भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि न्यायालय करेगा। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का शिकार हुई है, वो ना कोई अपराधी है। अपराधी कौन है ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, ये न्यायालय तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ अपने पद और सरकार का दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगातार आपराधिक घटनाएं दर्ज कर रही है। मैं समझता हूं कि इन जिस तरह से क्रियाकलाप कर रही है सरकार, पूरे प्रदेश की जनता जानती है और कौन अपराधी है नहीं है ये न्यायालय तय करेगा, ना कि भारतीय। चलिए, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। निपेंद्र पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सिंह चौहान, प्रवक्ता कांग्रेस। गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनिल सिंह जी, आपके पास आना चाहेंगे। देखा जा रहा है कांग्रेस पर डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से तंज कसा और उन्होंने कहा कि जेल में बंद कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है, कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। देखिए नवजीत जी, आपको सभी पैनलिस्टों को और दर्शकों को आपके मेरा नमस्कार। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है
आपने जिस पे रखा है और एक संवैधानिक व्यवस्था को समझने की जरूरत है हमको। 3 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आगजनी की घटना के दूसरे तीसरे दिन हो जाती है। उसके बाद गुरु रुद्र जो पूर्व मंत्री हैं वो अपनी गिरफ्तारी देने जाते हैं और एसपी और आईजी बयान देते हैं कि साहब अभी हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम गिरफ्तारी नहीं कर सकते। तो मंत्रियों के पास कौन सा साक्ष्य था, कौन सा इनपुट था? क्या मंत्रियों का, एक मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, तो क्या मंत्रियों ने पुलिस पर एक दबाव पहले से बना दिया कि सरकार को, यानी हमें आपको सही साबित करना है, इनको आरोपी बनाना है? दूसरी बात, आज डिप्टी सीएम का जो बयान आपके चैनल पर चल रहा है उसमें डिप्टी सीएम पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि अपराधी हैं। माने न्यायालय में ट्रायल नहीं चला तो पहले ही डिक्लेयर कर दिए कि अपराधी हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस पर ये जो दबाव मंत्रियों का है, पहले से एक टारगेट दिया जा रहा है कि कांग्रेसियों को कैसे फंसाना है और कैसे उनको आरोपी झूठ मूठ के तथ्य पेश करके सिद्ध करना है, अपराधी सिद्ध करना है। ये जो टास्क ऑल इंडिया लेवल पर चल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है वो जग जाहिर है। कई निर्वाचित मुख्यमंत्रियों तक को इन्होंने जेल में भेजने का काम किया है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं संवैधानिक व्यवस्था और अदालतें इन चीजों को ऑक्सीजन देने का काम कर रही हैं, जो लगातार लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है नवजीत जी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र का दमन कर रही है, पहले कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल जाता है और जो व्यक्ति उसकी परमिशन लेता है आंदोलन की, खाने की व्यवस्था करता है, वो भाजपा का जिला अध्यक्ष है सनम जांगड़े, उस पर एक नोटिस भी नहीं और एक निर्वाचित विधायक को जेल में डालने की कितनी जल्दी थी भारतीय जनता पार्टी को। तो यह षड्यंत्र जनता समझती है। रहा सवाल उनको राष्ट्रीय सचिव बनाने का, तो देखिए उन्होंने लगातार एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस में जिस तरह से काम किया, वो एक्स मेयर रहे, उसके बाद 2 बार निर्वाचित विधायक है और सक्रिय रूप से चाहे गृह मंत्री के जिले में बैगा आदिवासियों की जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं उनकी हत्या हो, चाहे गौ सेवक की हत्या हो, सक्रिय रहे। इसलिए देश से उनको फंसाया जा रहा है। पर कांग्रेस अपने एक सक्रिय पदाधिकारी को अगर कोई जिम्मेदारी दे रही है तो कांग्रेस के संगठन का वो एक व्यवस्थित और सुचारू एक प्लान है जिसके तहत लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। चलिए ठीक है, हमारे साथ निपेंद्र पटेल जी भी जुड़े हैं। निपेंद्र जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अनिल जी कहीं ना कहीं आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर बात कर ली जाए बीजेपी केवल कांग्रेस को षड्यंत्र का शिकार बना रही है, ऐसा कहीं ना कहीं उनका कहना है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, कांग्रेस संगठन में नियुक्ति ये कांग्रेस का अपना आंतरिक मामला है, उस पर तो हमें कोई टिप्पणी नहीं करना। पर जेल में बंद जो है वो एक कांग्रेस के नेता को किसी प्रदेश का प्रभारी या सह प्रभारी बनाना जो है वो फिर एक कौन सी नैतिकता है कांग्रेस की? और कांग्रेस षड्यंत्र कह रही है बलौदाबाजार हिंसा से पहले जो है वो देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक थे, बलौदाबाजार में जाकर जो है वो भाषण देते हैं, जनता को उन्होंने भड़काने का काम किया है। ये तो सोशल मीडिया के जितने भी वीडियो आए हैं सब में क्लियर है। चलिए ठीक है, षड्यंत्र तो कांग्रेस ने किया। बलौदाबाजार में जो इतनी बड़ी घटना हुई, कलेक्ट्रेट को, एसपी ऑफिस को जला दिया गया, इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं का हाथ है। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जांच कर रही है, सीबीआई जांच को दिया गया है, जांच के बाद सारा मामला क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, जांच के बाद तो क्लियर हो ही जाएगा। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं। गंगेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। देवेंद्र यादव बलौदाबाजार हिंसा मामले में पुलिस रिमांड पर है और वहीं देखा जा रहा है कांग्रेस कमेटी ने देवेंद्र यादव को बिहार के प्रभारी सचिव के रूप में नियुक्त किया है। इस पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि प्रदेश में सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? कांग्रेस के नेता उनपे क्या आरोप लगे हैं क्या नहीं लगे हैं अलग बात है। जो आरोप राजनीतिक आरोप है, राजनीतिक आरोप बहुत सारे लगते हैं, आज के नेताओं के ऊपर राजनीतिक आरोप है। उसी तरह से देवेंद्र यादव के ऊपर भी कई सारे राजनीतिक आरोप लगे हुए हैं और कई केस चल रहे हैं। लेकिन जब पार्टी को तय करती है किसी नेता को कैसे संभाल दिया जाए, इसके इस नेता की सक्रियता, पॉपुलरिटी और अन्य जगहों पर जाके काम करने की क्षमता, ये सब चीजें मायने रखती हैं। ये कोई बताने वाला दोनों पार्टी के लीडरों को पता है। और हमारा के जो बयान दिया है उन्होंने अपराधी कह के तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा बयान दिया है। वोट कर दे अपराधी, आप किसी को अपराधी नहीं कह सकते। हाँ, मुस्लिम जरूर है, वो
इस समय जेल में बंद हुई है, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब तक केस फैसला करने का अधिकार तो कोर्ट का है, तो जब तक किसी को फैसला नहीं कर सकते, तो चूक है कहना चाहिए। मुझे लगता है मतलब भी नहीं कहा होगा, एक चूक है उनकी। सीनियर लीडर है, भाजपा की मान लेता है, अध्यक्ष रह चुके हैं, वो ऐसे में मुझे लगता है कि एक चूक हुई। दूसरी बात, ये कांग्रेस का जमीन मामला है। कांग्रेस अपने इच्छा करती है, उनके पास कौन सी संसाधन किस जगह पे उपलब्ध है, कौन व्यक्ति उपलब्ध है, इसके जाने से क्या समस्या उस जगह पे, उसको ध्यान रखते हुए प्रभाव कर किया जाता है। और हो सकता है कांग्रेस को अभी ये उम्मीद हो कि के बाद जल्दी डिमांड पे है और बहुत ज्यादा सबूत न मिलने और जमानत की लोग व्यवस्था कर रहे हैं उनके, दोबारा थोड़े के बाद जाके वहां पे भाग भी नहीं सकते हैं फिर ज्यादा। इन सब संभावनाओं को देखते हुए उनकी मुक्ति नहीं होगी। ऐसे में मुझे लगता है कि पार्टी की कदम होना इससे मुझे किसी पार्टी में अगर राजनीति में तो उसका बहुत सारा केस चलते हैं। आप अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो अभी जो राजनीति मंत्री है, हमने देखा था जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो सर्वाधिक वाले मामले इसका नंबर था विजय शर्मा जी का, आज गृह मंत्री है। बहुत सारे मामले वापस किए गए, तो राजनीतिक मामले को वापस हो गए। तो ये चीजें चलती रहती है, इसमें किसी अपराधी कदम छिपती है। चलिए ठीक है, अनिल जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा गया था कि निपेंद्र जी भी कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती है, वही अगर देखा जाए तो देवेंद्र यादव पर भी उन्होंने कहा कि उन्होंने भड़काने का काम किया था। देखिए, देवेंद्र यादव जी रायगढ़ जाते समय उस कार्यक्रम में गए, लेकिन उनका कोई भाषण नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना समर्थन दिया सतनामी समाज को और निकल गए। अफसोस की बात यह है, आप दो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं इस लाइव कार्यक्रम में और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने फेलियर को छिपाने के लिए, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनका फेलियर, वहां पेट्रोल पंप चला गया, किन असामाजिक तत्वों ने आग लगाई, क्यों सतनामी समाज की उपेक्षा इस घटना से पहले की गई जब वो कह रहे थे हमारे धार्मिक मूल्यों से छेड़छाड़ हुई, और उसके बाद क्यों उसके बाद उस समाज विशेष का दमन किया जा रहा है। इन सारे चीजों पे पर्दा डालते हुए सीधे कहते हैं कि विपक्ष ने कलेक्टर एसपी कार्यालय जला दिया। हर बात में जहां सरकार फेल होती है वहां ये कह देते हैं कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया। तो गनीमत है कि फर्जी मुठभेड़ जो होती है बस्तर में, उसमें भी ये नहीं कहते कि कांग्रेसियों ने जाके फर्जी मुठभेड़ कर दी। तो देखिए, अफसोस की बात यह है, उसी दुर्ग भिलाई में जहां से देवेंद्र यादव जी विधायक हैं, वहीं पड़ोस में आप देखिए एक 4 वर्ष की अबोध बालिका के साथ जब दुष्कृत्य होता है और जो पॉक्सो अधिनियम है, लैंगिक बालक अपराध संरक्षण अधिनियम 2012, जो मनमोहन सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ बनाया था कि एमएलओ में पहले एफआईआर होना चाहिए, उसके बाद जांच होगी, यह विधि का स्थापित सिद्धांत है, लिखित सिद्धांत है। उसके बाद भी वहां के पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि हमने विवेचना कर ली है, कोई अपराध नहीं बनता है। और जबकि इसमें कानून कहता है कि पहले अपराध दर्ज होगा। ये कौन से ढंग से सरकार काम कर रही है, पूरे प्रदेश की जनता जान रही है। छोटी छोटी बच्चियां जो 3 वर्ष 4 वर्ष की हैं, उनको नवरात्रि हो या दूसरे समय हो, हम लोग देवी स्वरूप में देखते हैं। और जो जानवर, जो दुर्दांत लोग इनके साथ भी अपराध करते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पुलिस बचाने का काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता सिर्फ कांग्रेस को कोसने का काम कर रहे हैं, मामले को डाइवर्ट कर रहे हैं कि देवेंद्र यादव जी जेल में हैं, क्यों उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। अरे साहब, सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है, कहां है आपका जीरो टॉलरेंस। रायगढ़ में गैंगरेप होता है, अंबिकापुर में गैंगरेप होता है, बिलासपुर में गैंगरेप होता है, कई बच्चियों के अभिभावक परेशान हैं, कई पीड़िताओं के विरुद्ध एफआईआर की बात आ रही है। इस तरह की स्थिति है इनके सरकार में, जंगल राज है 8-9 महीनों में। इस सरकार में पूरी तरह से जंगल राज हो गया है, लोग परेशान हैं, पीड़ित भटक रहे हैं, और पुलिस और सरकार कैसे दबंगों को बचाने पे लगी है। आप दिल्ली के चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, चाहे ये भिलाई की घटना हो जिसमें 4 वर्ष की अबोध बालिका के साथ ऐसा हुआ है, क्या इनकी जेल, इनकी पुलिस, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां सिर्फ विपक्ष का दमन करने के लिए, निर्वाचित विधायकों, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने के लिए? ये प्रदेश और देश की जनता बखूबी समझ रही है और समय आने पर इनको जवाब जरूर मिलेगा। अंग्रेजों ने भी कांग्रेस नेताओं को जेल में डाला था,
और उस समय भी कांग्रेस को उन नेताओं को जिम्मेदारी देने का काम करना पड़ा था। आज भी संविधान और लोकतंत्र खतरे में है और जिन पर ये आरोप लगाकर द्वेषवश जेल में डाल रहे हैं, जिनसे ये घबरा गए हैं, डरे हुए हैं देवेंद्र यादव जैसे कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, उनको जिम्मेदारी तो दी जाएगी। उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। इनका द्वेष पूरा प्रदेश और देश की जनता जानती है। मोदी जी, चलिए ठीक है, निपेंद्र जी आपके पास आएंगे। देवेंद्र यादव अपराधी है या नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करेगी, बल्कि न्यायालय तय करेगा, ऐसा कहना है। और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेल होने का भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका जिम्मेदार विपक्ष को ठहरा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, देवेंद्र यादव पर कार्रवाई जो है वो पुलिस ने की है और अभी वो मामला अदालत में है। हम कब कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो उनको क्या बोलते हैं सजा देगी। और जहां तक जंगल राज की बात है कि ये अपने 5 साल के कार्यकाल को देख लें, इनके कार्यकाल में कितनी दुष्कर्म की घटनाएं हुई है। जसपुर में जो है वो, और आपका अंबिकापुर में कोरवा जो संरक्षित आदिवासी लड़कियां, उनके साथ दुष्कर्म की घटनाएं हुई, हत्या हुई है। सरकार ने 5 साल जंगल राज था, तभी तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल में ही कांग्रेस को हटा दिया। और बलौदा बाजार की घटना जो है वो, बलौदा बाजार में जो सतनामी समाज के एक नेता है, गुरु है, वो सरकार से मिल के उन्होंने जो है वो सरकार के काम को सराहा था और वो काम से संतुष्ट थे। सरकार की जांच से, सरकार ने न्यायिक जांच, उनकी जो न्यायिक जांच की मांग थी उसको सरकार ने मान लिया था। उसके बाद भी बलौदा बाजार में इतना बड़ा सभा करना और जनता को भड़काने का काम किसने किया है, ये तो जल्द ही जांच के बाद आ जाएगा। चलिए ठीक है, अनिल जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से निपेंद्र जी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में जंगल राज था, इसीलिए जनता ने जो है सिरे से खारिज कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, अगर किसी के साथ अपराध होता है वो तो युग और द्वापर युग में और त्रेता युग में भी अपराध होता था, लेकिन समुचित कार्रवाई राजा और सरकारों का दायित्व है। एक भी ऐसा मामला आप नहीं ढूंढ सकते जिसमें कांग्रेस की सरकार रहते में कार्रवाई ना हुई हो। यहाँ तो पीड़िताएं भटक रही हैं। झलियामारी का दुष्कर्म भी हमको याद आ गया। शासकीय आश्रम में 13 साल 14 साल की हमारी बेटियां, हमारी बहनें गर्भवती हो गई, उनके साथ इतना बलात्कार हुआ और वर्षों होता रहा और सरकार सोई रही। आज फिर उसकी पुनरावृत्ति हो रही है और ये कह के भारतीय जनता पार्टी पल्ला नहीं झाड़ सकती कि उस समय हुआ इसलिए हम बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए अभी भी हो रहा है। ऐसा कह के जायज नहीं ठहरा सकते। जीरो टॉलरेंस की झलियामारी में जो प्रशासन को पकड़ चलते ही नहीं होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है। अबोध बालिका के मामले में कहीं अपराध नहीं बनता, जबकि मेडिकल रिपोर्ट है, कानून स्पष्ट रूप से लिखित रूप से कह रहा है कि ऐसे मामलों में पहले अपराध दर्ज होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे पहलवानों का मुद्दा रहा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में इस अबोध बालिका के साथ दुष्कृत्य का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपराधियों को बचाने का काम किया है और हमेशा विपक्ष को अपराधियों को सजा देने के पक्षकारों को फंसाने के लिए अपराधियों को कहीं कभी नहीं बचा रही है। तो विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम करेंगे। अपनी इंटेलिजेंस, अपनी एजेंसियों का, सरकारी ताकत का ये सिर्फ इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि कैसे हम दमन कर दें। सवाल इनको नहीं चाहिए, ये जितना उन्माद फैला लें, जितना जंगल राज कर लें। चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे, हम ऐसा करेंगे, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई सबका इस्तेमाल करते हैं और जब सरकार बना लेते हैं उसके बाद जनता से मुंह फेर लेते हैं और पूरी तरह से जनता के ऊपर अत्याचार, अनाचार हो रहा है। जब विपक्ष सवाल उठा रहा है, मीडिया सवाल उठा रहा है, तब ये अपराध दर्ज करने को तैयार नहीं है। सोचिए कि अगर ये ध्यान में ना आए विपक्ष के और मीडिया के, तो उन लोगों को ये कैसे न्याय दे पाएंगे। आज ये बड़ा सवाल छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे देश में गूंज रहा है कि किस तरह से महिला हितों की बात करते हैं, चाहे मणिपुर से लेकर छत्तीसगढ़ तक। जब भाजपा सरकार में महिलाओं पर अनाचार होता है तो मोदी जी का एक दौरा या एक कमेंट उस विषय में नहीं आती। कोई विपक्ष का राज्य अगर उनको एक पॉइंट मिल जाए तो उस पर वो बखेड़ा। चलिए ठीक है, ठीक है अनिल जी, जनता को समझ आए। हमारे साथ गंगेश जी भी है। गंगेश जी आपके पास आना चाहेंगे। देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे कहीं ना कहीं नजर लगाते हुए आ रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इन आरोपों में आखिर कितनी सच्चाई है। क्या वाकई जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष यहाँ पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि इंटेलिजेंस फेल होता हुआ नजर आया है, इतनी बड़ी घटना हुई, इसको लेकर? देखिए, बलौदा की घटना खासतौर पे
निश्चित तौर पर इसमें इंटेलिजेंस का फेल्योर था। दूसरा वहां पर जो पुलिस प्रशासन था उनका फेल्योर 100% था, क्योंकि आपको पता है 4-4.5 भीड़ इकट्ठा हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए कम से कम उतने जवान वहां मौजूद चाहिए, भीड़ बेकाबू होती है, कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन इस तरह का फोर्स का डिप्लॉयमेंट नहीं, जबकि अच्छी वाहिनी एक बड़ी टीम वहां पे बरंजाल में है, मौजूद है, जो लाइन होती है अच्छी वाहिनी में फोर्स रहती है, तो ऐसे अवसरों की होती है, पूरी टीम वहाँ मौजूद है, वहां पर एक छावनी है, वहां पर टीम की केवल डिप्लॉय करने की जरूरत है। समय तो उसका डिप्लॉयमेंट नहीं हुआ, मान लीजिए शुरू हो गया हमलावर, तो आपको समय रहते उनको भेजना था, फोर्स को भेज देना था, फायर ब्रिगेड के फायर ब्रिगेड को जला दिया। जब चीजें दूसरा मॉब की साइकोलॉजी में साइकोलॉजी में होती है, तो एक दिशा में कहीं दौड़ पड़ा कोई, ये ग्रुप दौड़ पड़ा तो वो लगभग सारे साइकोलॉजी सब उसी दिशा में चल पड़ते हैं, तो एक जगह से शुरू हुआ बड़ा हिंसात्मक तब्दील होता है। ऐसी घटना छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई है, तो उसका निश्चित तौर पर प्रशासन की जिम्मेदारी है, सरकार ने एक्शन लेके सस्पेंड कर दिया, कलेक्टर जांच भी चल रहा है, ये मामले की जांच चल रही है, और साथ में अंग्रेजों की भूमिका उसको लेकर भी जांच चल रही है। इसी मामले में वो अभी जेल में बंद है, रिमांड पे है, उसे पूछताछ जारी है, ये अलग इशू है। लेकिन चूंकि मामला विचाराधीन है, जांच हो रही है, जांच का परिणाम आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि क्या होगा। जांच परिणाम यानी कोर्ट में पेश होगा मामला, जज देखेंगे, दोष के आधार पर के आधार पर फैसला करेंगे, तब जाके किसी को अपराधी कहा जा सकता है। ऐसे अपराधी का कुछ नहीं है। आगे देखिए सेकेंड दूसरा मामला भूपेश बघेल जी का भी कुछ दिन पहले आया। भूपेश बघेल जी गरिमा के अनुरूप घटना नहीं घटी, हमारा मामला है, बजरंग दल प्रयास किए, इसका जब शिकायत हुई, 4 तारीख होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, फिर पता ही चला कि उठाए उनको ले जाकर थाने पहुंचा दिए, भाजपा का आरोप हो गया कि उन्होंने उसको लाया थाने पर। अगर पुलिस एक्टिव रहती, सही तरह गिरफ्तारी की, मुख्यमंत्री कभी एक नोटिस आ गए। यहाँ पे दोनों पार्टी को भाजपा में देख रहे हैं, भाजपा का जो संगठन है उसको इस बात को ध्यान रखनी चाहिए कि आपसी राजनीतिक लड़ाई इतनी जगह है, लेकिन पद की गरिमा मुख्यमंत्री है, प्रोटोकॉल उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं आपको निष्पक्ष रहना पड़ेगा। हर चीज को राजनीति की चलते से अगर आप देखेंगे तो आपकी तरफ भी उंगलियां उठेंगी और आपकी तरफ आप जनता छत्तीसगढ़ समझदार दोनों चीजों को समझती है, कौन सी चीज पॉलिटिकल है, कौन सी चीज सही है, जेन्युइन है, तो इस बात का फैसला जनता भी बहुत आसानी से समझ के करती है। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा हिस्सा राजनीति का है, घर घर में लोग, आज छोटा सा स्टेट है ये, हर घर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी सुनता है या राजनीतिक विचारधारा सुनता है, तो ऐसे में जब तक बहुत आसान होता, चाहे वो ग्रामीण राज्य चाहे शहर भी होता हो, मुझे लगता है ऐसे में कहीं ना कहीं राजनीतिक की बात भाजपा पार्टी है, राजनीतिक उचिता के लिए ना जानी जाती है, पूरा सिस्टम है, फसले के नीचे तक अनुशासन के नाम से जानी जाती है, जबकि कांग्रेस तो लिबर्टी वाली पार्टी है, वहां तो कार्यकर्ता आज बहुत बुरा नहीं माना जाता, उसको सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, फीडबैक रूप में ले लिया जाता है, तो इस तरह की चीजें हैं। मुझे लगता है ऐसे मामले में सत्ता पक्ष में खासतौर पर रहते हुए पार्टी को ध्यान रखना चाहिए, सत्ता पक्ष को ध्यान रखना चाहिए कि भाई जवाब हमेशा आपसे लिया जाए, क्योंकि शासन आपके हाथ में है। इसके बाद जब कांग्रेस का शासन था, सारे सवाल के जवाब पूछे जाते, कांग्रेस मुख्यमंत्री, कांग्रेस, अब आज भाजपा का शासन है, तो भाजपा से सवाल खड़ा होगा, भाजपा के सवाल खड़ा होगा, भाजपा के सीएम लोगों का सवाल होगा, भाजपा के गृह मंत्री का सवाल होगा। जी बिल्कुल। आप जो प्रशासन चला रहे हैं वो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, और कोई किसी आप जिम्मेदार है, इसका मतलब नहीं कि वो काम किया। कई सारे फैसले बहुत अच्छे फैसले होते हैं सरकार में भी, लेकिन खासतौर पर पॉलिटिकल मामलों में थोड़ा सा मुझे लगता है कि संयम बरतने की जरूरत है, समीक्षा करने की जरूरत है, यहाँ चीज देख के प्रोटोकॉल, सब चीजों का ध्यान रखा जाए।
चलिए, बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक बार फिर से सियासत कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि जेल में बंद कार्यकर्ताओं को प्रभारी बनाना कांग्रेस की परंपरा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही अपराध और अपराधियों के साथ खड़ी होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो देवेंद्र यादव को प्रभारी बनाने को लेकर उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पलटवार किया है और उन्होंने कहा है बीजेपी केवल कांग्रेस को षड्यंत्र का शिकार बना रही है। अब आगे देखना होगा कि ये सियासत जिस तरीके से चल रही है क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि जांच लगातार चल रही है। फिलहाल न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।